सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से सब लोगों को बधाई देते हैं। आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे समझाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 भाग का 14 वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ है और वो वचन हमारा बीच में चलता रहा। हालेलुया। इसका मतलब जो है, वचन जब शरीर को पहना, वो वचन यीशु मसीह था और यीशु मसीह हमारा बीच में चल रहे थे और परमेश्वर का महिमा को यीशु मसीह पूरा दुनिया में प्रकट किया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरा सृष्टि के अंदर सब चीजों को सृजा। वचन के अंदर जो ताकत है, वो ताकत के द्वारा परमेश्वर ने हर चीजों को सृजा। वचन के अंदर सृष्टि करने का ताकत है। वचन के अंदर एक इंसान को बदलने का शक्ति है। वचन के अंदर एक इंसान का जीवन को पूरा तरह से परिवर्तन करने का एक शक्ति है। जिस शक्ति जब हमारा जीवन में प्रकट होता है, वो शक्ति हमारा जीवन को बदलता है। वो शक्ति हमारा जीवन को पूरा तरह से परिवर्तन के अंदर लेके आके हमको यीशु मसीह जैसा बनाता है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपना रूप में बनाया और अपना महिमा से भरा और आदम और हव्वा से कहा, इस दुनिया के अंदर राज्य करने के लिए और इस दुनिया के अंदर परमेश्वर का काम को पूरा करने के लिए, राज्य करके हर चीजों को देखभाल करने के लिए आदम और हव्वा को बताया गया है। यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो वचन आत्मा और जीवन है। इस वचन के अंदर जो जीवन है, वो जीवन हमारे अंदर जब हम वचन को स्वीकार करते हैं काम करता है। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, जो महिमा परमेश्वर ने इनको दिया, वो महिमा उनसे निकल चुका है और उनका जीवन में इक्काबोध करके लिखा गया था। परमेश्वर का महिमा उनसे अलग हो गया है। मनुष्य जाति के अंदर जो परमेश्वर का महिमा होना था, वो महिमा मनुष्य जाति से निकल गया। लेकिन आज यीशु मसीह जो बातों हमको सिखाया है, उसके अंदर बताया गया है कि यीशु का वचन के अंदर आत्मा और जीवन है। जब ये वचन को हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का जीवन जो ये जीवन परमेश्वर का है, वो हमारे अंदर काम करना शुरू करता है और जो महिमा हमारे जीवन से निकल गया है, वो महिमा फिर से हमारे जीवन में वापस आता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 भाग में बताया है कि हे पिता, जो महिमा आपने मुझे दिया है, वो महिमा मैंने इनको दिया है। वही महिमा जो हमारा जीवन से निकल चुका है आदम का पाप के वजह से, वो महिमा हमारा जीवन में फिर से वापस आ गया है। जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना, उन लोगों को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया और जिन लोगों को प्रभु ने धर्मी ठहराया, उन लोगों को महिमा दिया है करके रोमियो का 8 भाग में लिखा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का इच्छा यह है कि हम यीशु मसीह जैसा जिए, यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में चले। परमेश्वर का राज्य को फिर से इस दुनिया के अंदर स्थापना करने के लिए, परमेश्वर का काम को पूरा करने के लिए, हम परमेश्वर का महिमा के साथ चलने के लिए, हमारा जीवन में परिवर्तन परमेश्वर का वचन के द्वारा होता है। जो वचन हमारा मन को, हमारा शरीर को और हमारा जीवन को परिवर्तन के अंदर लेके आता है। हमारा मन ही नहीं बल्कि हमारा शरीर भी परमेश्वर का वचन के द्वारा पूरा तरह से बदल जाता है। ये शरीर के अंदर महिमा वास करना शुरू होता है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया था और स्वर्गदूत ने मरियम को कहा, हे मरियम, तुम गर्भवती होगी, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारा अंदर एक बच्चा पैदा होगा। जब मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा ये कैसे होगा, स्वर्गदूत ने बताया है कि परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है। यह वचन ग्रीक शब्द में अगर हम देखते हैं, ग्रीक भाषा में इसका यह वचन का अर्थ है
परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक वचन हमारा जीवन में पूरा होने के लिए अपने ही ताकत के द्वारा हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता है। बोले तो जो वचन को हम स्वीकार करते हैं वो वचन के अंदर ताकत है अपना मिशन को पूरा करने के लिए, अपना काम को पूरा करने के लिए। जो बात परमेश्वर ने भेजा है वो शब्द हमारा जीवन में पूरा होने के लिए जितना शक्ति का जरूरत है, जितना ताकत का जरूरत है, वो सब वो वचन के अंदर है। जब हम वचन को स्वीकार करते हैं वो शक्ति हमारे अंदर काम करके हमारे जीवन को पूरा तरह से परिवर्तन करता है। परमेश्वर का वचन, जब मरियम ने स्वर्गदूत का वचन को स्वीकार किया था, मरियम गर्भवती हुई और उसका शरीर बदलने लगा, उसका जीवन बदलने लगा। मरियम का जीवन पूरा तरह से बदल चुका है। जब हम वचन को जगह देते हैं वो वचन हमारे जीवन में एक देहधारी हो जाता है। वचन हमारा शरीर को परिवर्तन करता है, हमारे अंदर यीशु पैदा होता है। ऐसा हमारा जीवन में एक परिवर्तन शुरू होता है। जो वचन को हम स्वीकार करते हैं वो वचन के पीछे जो आत्मा है वो आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। कई सारे लोग झूठ को जब स्वीकार करते हैं, झूठ के पीछे जो आत्मा है वो आत्मा इनका जीवन में काम करता है और झूठ का पिता शैतान के द्वारा इनका हृदय के अंदर एक प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इनका जीवन पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का सच्चाई को स्वीकार करते हैं, सच्चाई के पीछे, परमेश्वर का वचन के पीछे जो आत्मा है वो आत्मा हमारे हृदय के अंदर काम करके हमारा हृदय के अंदर यीशु मसीह का एक रूप हमारे जीवन में फिर से पैदा होना शुरू होता है। ये हमारा जीवन को परिवर्तन करता है। परमेश्वर का वचन के अंदर ताकत है। परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक विश्वासी यीशु मसीह जैसा चले, यीशु मसीह का कामों को करे, यीशु मसीह जैसा परमेश्वर का महिमा को पूरा दुनिया में प्रकट करे। ये परमेश्वर का इच्छा है। आज जब हम वचन को स्वीकार करते हैं हमारे अंदर यीशु का जीवन फिर से काम करना शुरू करेगा। जो महिमा हमसे निकल चुका है वो महिमा फिर से हमारे अंदर प्रकट होगा और परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के संतान, जो परमेश्वर यीशु मसीह जैसा परिपक्व होते हुए यीशु जैसा इस दुनिया में चलने वाले संतान हम बनते हैं। यीशु का काम पूरा करना हमारा मिशन है। यीशु आने के पहले यीशु का काम को हमको पूरा करना है, इसलिए प्रभु ने हमको भेजा है। आज जब हम वचन को स्वीकार करते हैं हमारा जीवन पूरा तरह से परिवर्तन हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन को हम स्वीकार करना हमको सिखाइए। जब हम वचन को स्वीकार करते हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते हुए हमको यीशु मसीह जैसा पूरा तरह से परिवर्तन करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति जो ये शब्द को ये स्वीकार कर रहे हैं प्रभु, जो ये वचन को आज सुन रहे हैं, इनका जीवन में काम कीजिए, इनका हृदयों के अंदर एक गहरा काम कीजिए प्रभु, ताकि हर एक भाई और बहन यीशु मसीह जैसा बने और आपका राज्य इस पृथ्वी के अंदर आए। आपका इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरा होता है वैसा इस पृथ्वी में भी पूरा होने दीजिए। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब लोगों को जय मसीह की।